श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। संस्कृत की आवृत्ति करते हुए, संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग करते हुए संस्कृत का आनंद ले रहे होंगे। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले पिछली कक्षा की हम आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने अनंत नपुंसकलिंग के रूप किस प्रकार चलते हैं यह देखा था। प्रथम प्रकार था कर्मन के अनुसार। कर्मन के अनुसार जिनके रूप चलते हैं वो ऐसे अनंत शब्द हैं जिनके पूर्व में 2 या 2 से ज़्यादा हल हैं और अंतिम हल मकार अथवा वकार है। और शेष जो अनंत नपुंसकलिंग शब्द हैं उनके रूप नामन के अनुसार चलते हैं। यह विस्तार से हमने देखा था। इसके अतिरिक्त ल्युट प्रत्यय का हमने परिचय प्राप्त किया था कि ल्युट प्रत्यय किसको कहते हैं, कब इसका प्रयोग करना है और ल्युट प्रत्यांत शब्द के रूप किस प्रकार बनते हैं। आइए आज देखते हैं ल्युट प्रत्यांत शब्द का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है। पिछली कक्षा में हमने ल्युट प्रत्यय का परिचय प्राप्त किया था। पढ़ना, लिखना आदि धातु के अर्थ का अनुवाद करने के लिए ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ल्युट प्रत्यांत शब्द बनाने के लिए धातु के अंत में अन लगाकर ल्युट प्रत्यांत शब्द बनाए जाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, करना आदि अर्थों का अनुवाद करने के लिए हमें पठन, लेखन, खादन, करण आदि ल्युट प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग करना होता है। आइए आज देखते हैं कि ल्युट प्रत्यांत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाता है। ल्युट प्रत्यांत क्रिया शब्दों के साथ यदि कर्ता अथवा कर्म 2 में से किसी एक का प्रयोग हुआ हो तो कर्ता का प्रयोग हुआ है तो कर्ता में षष्ठी आएगी और कर्म का प्रयोग हुआ है तो कर्म में षष्ठी आएगी। पर ध्यान रखना है 2 में से किसी एक का प्रयोग हो तभी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। यदि ल्युट प्रत्यांत क्रिया के साथ कर्ता और कर्म दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है तो कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आइए इस नियम को वाक्य से समझते हैं। वाक्य है, राम का पढ़ना देखो और तुम भी ऐसे पढ़ो। यहाँ 2 वाक्य हैं। पहला है राम का पढ़ना देखो और दूसरा वाक्य है तुम भी ऐसे पढ़ो। पहले वाक्य में क्रिया है देखो, दृश्य धातु का प्रयोग करना है। आदेश होने से लोट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता भवत भी हो सकता है, त्वम भी हो सकता है। कर्ता के अनुसार हमें क्रिया का चयन करना है। हम त्वम कर्ता मान करके क्रिया का अनुवाद करेंगे। क्या देखना है? पढ़ना। पढ़ना देखने की क्रिया का कर्म कारक है, अतः हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। अब पढ़ना इसका अनुवाद करने के लिए हमें ल्युट प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करना है। पठ धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर रूप बनता है पठन। अब नपुंसकलिंग में ही रूप चलेंगे और द्वितीय विभक्ति में रूप चलाना है तो पढ़ना देखो इसका अनुवाद होगा पठनम पश्य। राम का पढ़ना देखो। अब इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम पठ क्रिया का कर्ता है। अब हमने पहला नियम देखा था कि ल्युट प्रत्यांत के साथ कर्ता अथवा कर्म 2 में से किसी एक का यदि प्रयोग हुआ है तो हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। आप यहाँ पर देखें ल्युट प्रत्यांत शब्द है पठन और पठन इस ल्युट प्रत्यांत शब्द के कर्ता का ही प्रयोग हुआ है, कर्म का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। अतः हमें कर्ता राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो वाक्य बनेगा रामस्य पठनम पश्य। शेष वाक्य है तुम भी ऐसे पढ़ो। तुम भी ऐसे पढ़ो का अनुवाद होगा त्वम च अपि एवं पठ। आगे वाक्य है आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करने से बुद्धि शुद्ध होती है। इस वाक्य में करने के लिए हमें ल्युट प्रत्ययांत करण शब्द का प्रयोग करना है। क्रि धातु से ल्युट करने पर करण शब्द बनता है। बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि कैसे शुद्ध होती है? करने से।
करना यहाँ पर बुद्धि की शुद्धि का हेतु बना हुआ है, और हेतु के लिए हमने नियम देखा हुआ है कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण शब्द यद्यपि नपुंसकलिंग है, पर क्योंकि गुणवाची नहीं है, यदि गुणवाची होता तो हेतुवाची नपुंसकलिंग गुणवाची शब्द में पंचमी का भी प्रयोग होता है, यह भी नियम हमने देखा था। धातु से कोई भी प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया जाएगा तो वो शब्द क्रियावाची ही कहलाएगा। हालांकि क्रियावाची शब्दों में भी भेद है, पर उसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता पड़ेगी तब देखेंगे। क्योंकि क्रि धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर करण शब्द बना है, अतः यह क्रियावाची है, और हेतुवाची भी है, अतः हेतुवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अतः करने से इसका अनुवाद करते समय हमें करण प्रातिपदिक नपुंसकलिंग तृतीया विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। वाक्य बनेगा करणेन बुद्धि ही शुद्धा भवति। क्या करने से? स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करना अर्थात क्रि धातु का कर्मकारक है। इस वाक्य में करण इस ल्युट प्रत्ययांत के साथ केवल कर्म का ही प्रयोग हुआ है, कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः स्वाध्याय इस कर्म में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अतः स्वाध्याय का अनुवाद होगा स्वाध्यायस्य। किसका स्वाध्याय? आर्ष ग्रंथों का। तो आर्ष ग्रंथ का स्वाध्याय के साथ संबंध है, अतः संबंध में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो हमारा वाक्य बनेगा आर्ष ग्रंथानाम स्वाध्यायस्य करणेन बुद्धि ही शुद्धा भवति। आगे वाक्य देखते हैं। मेरा रोटी का बेलना देखो, मैं ठीक बेल रही हूँ क्या? पहला वाक्य है मेरा रोटी का बेलना देखो। देखो दृश्य धातु लोट लकार का हमें प्रयोग करना है। कर्तात्वम भी हो सकता है, भवत भी हो सकता है। हम भवत कर्ता मान करके अनुवाद करेंगे तो देखो का अनुवाद होगा पश्यतु। क्या देखना है? बेलना। तो बेलना यह दृश्य धातु का कर्मकारक है। बेलने के लिए हमें वेल धातु का ल्युट प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करना है। नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा वेलनम, अतः अनुवाद होगा वेलनम पश्यतु। क्या बेलना है? रोटी बेलनी है। तो रोटी वेल धातु का कर्मकारक है। बेलने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मेरा रोटी का बेलना। तो यहाँ पर बेलने की क्रिया मैं कर रहा हूँ, और किसको बेला जा रहा है? रोटी को। तो मैं करता हूँ और रोटी कर्म है वेल इस धातु का। तो हमने नियम देखा है कि ल्युट प्रत्ययांत के साथ कर्ता और कर्म दोनों का प्रयोग हुआ हो तो कर्ता में तृतीय विभक्ति अथवा षष्ठी विभक्ति दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं, और कर्म में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो यदि हम पहले कर्ता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और कर्म में तो षष्ठी ही होनी है, अतः अनुवाद होगा मम रोटिकायाः वेलनम पश्यतु। मैं ठीक बेल रही हूँ क्या? इसका अनुवाद होगा अहम सम्यक वेलयामि किम। और यदि हम कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमारा अनुवाद होगा मया रोटिकायाः वेलनम पश्यतु अहम सम्यक वेलयामि किम। आगे वाक्य है उस समय तेरा वहाँ गीत गाना ठीक नहीं था। इसके लिए हमें अस धातु लंग लकार का प्रयोग करना है। क्या था? गाना। तो गाना यहाँ पर था इस क्रिया का कर्ता है। गाना इस शब्द का अनुवाद करने के लिए हमें घई धातु ल्युट प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करना है। घई धातु ल्युट प्रत्ययांत शब्द बनता है गाना। नपुंसकलिंग शब्द है और था इस क्रिया का कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है, अतः रूप बनेगा गानम। गाना कैसा था? ठीक नहीं था। तो ठीक यह गाना इसका विशेषण है। ठीक के लिए संस्कृत शब्द है उचित। गाना यह विशेष्य नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, अतः उचित के लिए भी हमें नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। रूप बनेगा उचितम। नहीं का अनुवाद होगा न। तो गाना ठीक नहीं था, इसका अनुवाद होगा गानम उचितम न आसीत। अब इस वाक्य पर केंद्रित हो जाएं। तेरा गीत गाना। तो यहाँ पर क्या गाया गया था? गीत। किसके द्वारा गाया गया था? तेरे द्वारा। तो गीत जो है वो गई धातु का कर्म है, और तेरा अर्थात तू यह गई धातु का कर्ता है। अब हमने देखा है कि ल्युट प्रत्ययांत शब्द के साथ कर्ता और कर्म दोनों का प्रयोग हुआ हो तो कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी का प्रयोग हो सकता है, और कर्म में तो षष्ठी का ही करना है।
यहाँ पर कर्ता हमारा तू है, हमें युष्मत शब्द का प्रयोग करना है। पहले हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो तेरा इसका अनुवाद होगा तव। गीत इसके लिए संस्कृत में अनुवाद होता है गीत, नपुंसकलिंग शब्द है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो अनुवाद होगा गीतस्य। उस समय यह कालाधिकरण है, अतः हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। समय विशेष्य है, समय के लिए संस्कृत में समय शब्द का भी प्रयोग होता है और काल शब्द का भी प्रयोग होता है। उस यह समय का विशेषण है। समय शब्द क्योंकि पुल्लिंग में है, काल शब्द भी पुल्लिंग में है, तो हमें उस अर्थात तत्प्रातिपदिक पुल्लिंग का रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा और वहाँ के लिए अनुवाद होगा तत्र। पूरे वाक्य का अनुवाद होगा तस्मिन् समये काले वा तव तत्र गीतस्य गानम उचितम न आसीत। ठीक के लिए हम सम्यक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि सम्यक शब्द का प्रयोग करते हैं तो सम्यक अव्यय है, उसके रूप नहीं चलते हैं, तब वाक्य होगा तस्मिन् समये काले वा तव तत्र गीतस्य गानम सम्यक न आसीत। यदि ल्युट् प्रत्ययान्त क्रिया के कर्ता में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अर्थात तेरा इसका अनुवाद करने के लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तब वाक्य का अनुवाद होगा तस्मिन् समये काले वा त्वया तत्र गीतस्य गानम उचितम न आसीत। आगे वाक्य है इस संसार में आना और जाना तो चलता ही रहता है। क्रिया यहाँ पर है चलता ही रहता है। चलता रहता है इसके लिए तो हम चलती प्रयोग कर सकते हैं, पर चलता ही रहता है इसका अनुवाद करना है तो हमको चलती के पीछे एव लगा देना है। चलती एव, तो उसका अर्थ हो जाएगा चलता ही रहता है। यदि वाक्य ऐसा है कि ऐसा तो चलता ही है, तो चलता ही है इसका भी अनुवाद करने के लिए हमें चलती एव का ही प्रयोग करना है। अब हमारा वाक्य है आना और जाना तो चलता ही रहता है। तो आना और जाना ये दोनों धातु के अर्थ हैं। इसका अनुवाद करने के लिए हमें ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करना होगा। क्या चलता रहता है? आना और जाना, यह दोनों कर्ता है चल धातु के। आना इसका अनुवाद करने के लिए हमें आगम ल्युट् प्रत्यय आगमन इस शब्द का प्रयोग करना है और जाना इसका अनुवाद करने के लिए गम ल्युट् प्रत्यय गमन इस शब्द का प्रयोग करना है। यद्यपि हमारे वाक्य में आना और जाना, आना पहले प्रयोग किया गया है और जाना बाद में प्रयोग किया गया है, तदनुसार अनुवाद में भी आगमन शब्द का पहले प्रयोग होना चाहिए और गमन शब्द का बाद में प्रयोग होना चाहिए। किंतु संस्कृत भाषा में जब गमन और आगमन शब्द दोनों साथ में आते हैं तब प्रायः गमन का पहले प्रयोग होता है और आगमन शब्द का बाद में प्रयोग होता है। उसमें भाषा की जो सरसता है वो बनी रहती है। अतः हम भी यहाँ पर गमन का पहले प्रयोग करेंगे और आगमन का बाद में प्रयोग करेंगे, तो हमारा वाक्य का अनुवाद होगा गमनम आगमनम तु चलती एव। तो का अनुवाद होता है तू। शेष वाक्य है इस संसार में, यह अधिकरण कारक है। संसार विशेष्य है, इस यह विशेषण है। संसार को संस्कृत में संसार ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है और इस विशेषण के लिए हमें इदम पुल्लिंग का प्रयोग करना है। सप्तमी विभक्ति में रूप बनेगा अस्मिन, तो वाक्य का अनुवाद होगा अस्मिन संसारे गमनम आगमनम तु चलती एव। हिंदी वाक्य में और शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अनुवाद च संस्कृत वाक्य में आना चाहिए था, पर हमने यहाँ पर च शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यदि च के बाद तू अव्यय का प्रयोग होता है तो वहाँ पर च इस अव्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हिंदी में भले ही और शब्द सुनाई पड़ता है, पर संस्कृत की शैली के अनुसार च अव्यय का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। और एक वाक्य देख लेते हैं। जन्म लेना और मरना हमारे हाथ में नहीं है। नहीं है का अनुवाद करने के लिए अस धातु का प्रयोग करेंगे। क्या नहीं है? जन्म लेना और मरना। तो यहाँ पर जन्म लेना और मरना अस धातु के कर्ता हैं। जन्म लेना इसका अनुवाद करने के लिए हमें जन धातु ल्युट् प्रत्यय जनन इस शब्द का प्रयोग करना है और मरना इसका अनुवाद करने के लिए हमें मृ धातु ल्युट् प्रत्यय मरण इस शब्द का प्रयोग करना है। जन्म लेना और मरना इसका अनुवाद होगा जननम मरणम च। शेष वाक्य है हमारे हाथ में नहीं है। तो हाथ में यह अधिकरण कारक है।
किसके हाथ में? हमारे। तो हमारा यह संबंध है, अतः षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। अस्मत् प्रातिपदिक है, बहुवचन है, अनुवाद होगा अस्माकम। नहीं का अनुवाद होगा न, है क्रिया का अनुवाद होगा स्तः। इस प्रकार संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा जननम मरणम च अस्माकं हस्ते न स्तः। किंतु कर्म करना हमारे हाथ में है। इस क्रिया का अनुवाद करने के लिए हमें अस धातु का प्रयोग करना है। क्या है? करना। करना यह है इस क्रिया का कर्ता है। अब करना क्री धातु का अर्थ है। इसका अनुवाद करने के लिए हमें क्री धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर बना हुआ क्रियावाची शब्द करण का प्रयोग करना है। तो अनुवाद होगा करणम। किसका करना? कर्म करना। तो कर्म यह क्री धातु का कर्म कारक है। ल्युट प्रत्ययांत क्रिया के कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कर्मन के रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा कर्मणः। किंतु का संस्कृत में अनुवाद किंतु ही होता है। हाथ में यह अधिकरण कारक है, अनुवाद होगा हस्ते। किसके हाथ में? हमारे हाथ में। तो हमारा यह संबंध है हाथ के साथ। अस्मत् प्रातिपदिक का प्रयोग करना है षष्ठी विभक्ति में, बहुवचन में रूप बनेगा अस्माकम। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा किंतु कर्मणः करणम अस्माकं हस्ते अस्ति। आशा करती हूँ ल्युट प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग वाक्य में कैसे करना है यह अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी लुट प्रत्ययांत क्रिया का हम प्रयोग करते हैं तो ल्युट प्रत्ययांत क्रिया के साथ यदि कर्ता अथवा कर्म दो में से किसी एक का प्रयोग हुआ है तो कर्ता में भी षष्ठी आती है और कर्म में भी षष्ठी विभक्ति आती है। पर यदि ल्युट प्रत्ययांत क्रिया के साथ कर्ता और कर्म दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ है तो कर्ता में षष्ठी भी आ सकती है और तृतीय विभक्ति भी आ सकती है, पर कर्म में तो षष्ठी विभक्ति ही होगी। कक्षा 30 में हम यह देख चुके हैं कि क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए का अनुवाद करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। अर्थात खाने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, बैठने के लिए, देखने के लिए, हंसने के लिए, इन सभी क्रिया शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमें संस्कृत में तुमुन प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करना होता है। आइए आज इसकी दूसरी विधा भी देख लेते हैं। क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। अर्थात क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में दो विधा हैं। एक तो है कि तुमुन प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग करें अथवा हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके भी क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए का अनुवाद कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये नियम तो हम पहले देख चुके हैं, तो पहले हमने ये नियम नहीं देखा है। कक्षा 34 में हमने यह नियम जरूर देखा है कि नाम शब्द के बाद प्रयुक्त के लिए का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए हैं, न कि नाम शब्द के बाद प्रयुक्त के लिए। तो ध्यान रखना है, क्रिया के बाद यदि के लिए इसका प्रयोग होता है तब हम तुमुन प्रत्ययांत शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर यदि नाम शब्द के बाद प्रयुक्त के लिए संस्कृत में केवल चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। आइए देखते हैं क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है। क्रिया के बाद यदि के लिए का प्रयोग हुआ है और उसके लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें क्रिया के ल्युट प्रत्ययांत शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। जैसे पढ़ने के लिए, पढ़ने इसका अनुवाद होगा पठन, क्योंकि पढ़ना यह धात्वर्थ है और धातु के अर्थ को बताने के लिए संस्कृत में ल्युट प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग होता है। और के लिए का अनुवाद करने के लिए हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पठन और चतुर्थी विभक्ति मिलकर के रूप बनता है पठनाय। ऐसे ही पकाने के लिए पचन और चतुर्थी विभक्ति मिलकर के रूप बनेगा पचनाय। सोने के लिए शयन शब्द का प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति लगाकर रूप बनेगा शयनाय। करने के लिए करण और चतुर्थी विभक्ति मिलकर के रूप बनेगा करणाय। लाने के लिए आनयन और चतुर्थी विभक्ति लगाकर रूप बनेगा आनयनाय। तो आपको अब स्पष्ट हो गया होगा।
क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए का अनुवाद करने के लिए यदि हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो हमें ल्युट् प्रत्ययान्त क्रिया शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। आइए उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है, पढ़ने के लिए बच्चे विद्यालय जाते हैं। पढ़ने के लिए इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम तुमुन प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग करते हैं तब वाक्य बनेगा पठितुं बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। और यदि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो हमें पढ़ धातु का ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द पठन इसके साथ चतुर्थी विभक्ति लगा करके प्रयोग करना होगा, तो रूप बनेगा पठनाय। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा पठनाय बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। तो आप देख सकते हैं पढ़ने के लिए इसका अनुवाद करने के लिए हम तुमुन प्रत्ययान्त पठितुम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और ल्युट् प्रत्ययान्त पठन से चतुर्थी विभक्ति लगा करके भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। सुबह के खेलने के लिए गेंद ले आ। खेलने के लिए इसका तुमुन प्रत्ययान्त शब्द बनेगा खेलितुम। अतः खेलने के लिए गेंद ले आ इसका अनुवाद होगा खेलितुम कंदुकम आनय। अब किसके खेलने के लिए लाना है? सुबह के खेलने के लिए। तो सुबह खेल इस क्रिया का कर्ता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया के कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीया विभक्ति का। कर्म के उदाहरण तो हम तुमुन के अभ्यास के समय में देख ही चुके हैं। यहाँ पर जो सुबह है वो तुमुन प्रत्ययान्त खेलितुम इसका कर्ता है। कर्ता होने से हमें सुबह इसका अनुवाद करने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो वाक्य बनेगा सुभया खेलितुम कंदुकम आनय। और खेलने के लिए इसका अनुवाद करने के लिए यदि हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तब खेल इस क्रिया का ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द बनेगा खेलन। चतुर्थी विभक्ति लगा करके रूप बनेगा खेलनाय। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा सुभायाः खेलनाय कंदुकम आनय। यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी हमने देखा था ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द में यदि केवल कर्ता अथवा कर्म का प्रयोग हुआ हो तो कर्ता में भी षष्ठी आती है और कर्म में भी षष्ठी आती है। सुबह यहाँ पर खेलन इस ल्युट् प्रत्ययान्त क्रिया का कर्ता होने से हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। अतः सुभायाः ऐसा अनुवाद होगा। तुमुन प्रत्ययान्त शब्द के साथ कर्ता में तृतीया विभक्ति आती है, अतः सुबह का अनुवाद होगा सुभया। आगे एक वाक्य और देखते हैं। वह मंडी में बेचने के लिए कल बेर ले गया। बेचना इसके लिए विपूर्वक क्री दीर्घ इकारांत धातु का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्ययान्त शब्द बनता है विक्रेतुम। शेष वाक्य है वह मंडी में कल बेर ले गया। ले गया लंग लकार की क्रिया का प्रयोग करेंगे, आपूर्वक नी धातु का प्रयोग होगा। क्या ले गया? बेर। बेर यहाँ पर कर्मकारक है। बेर को संस्कृत में बदर कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। और भूतकाल की क्रिया होने से कल का अनुवाद होगा ह्यः, अव्यय शब्द है। कहाँ ले गया? मंडी में। तो यह अधिकरण कारक है। मंडी को संस्कृत में महाहट्ट कहते हैं, पुल्लिंग शब्द है। वह का अनुवाद होगा सह। अतः संपूर्ण वाक्य का अनुवाद बनेगा सह महाहट्टे विक्रेतुम ह्यः बदराणि अनयत। जब हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो विपूर्वक क्री धातु का ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द होता है विक्रयण। चतुर्थी विभक्ति लगा करके रूप बनता है विक्रयणाय। तब संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा सह महाहट्टे विक्रयणाय ह्यः बदरी फलानि अनयत। बेर के लिए हम बदर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और बदरी फल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। आइए एक वाक्य और देख लेते हैं। कल परीक्षा लिखने के लिए मुझे नीली पेन देना। लिखने के लिए तुमुन प्रत्ययान्त शब्द होता है लेखितुम। क्या लिखना है? परीक्षा। परीक्षा यहाँ पर लिख धातु का कर्मकारक है। अभी हमने देखा था तुमुन प्रत्ययान्त क्रिया के कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो परीक्षा का अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो परीक्षा लिखने के लिए इसका अनुवाद होगा परीक्षाम लेखितुम। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद बनेगा श्वः परीक्षाम लेखितुम मह्यम नीलाम लेखनीम यच्छतु। यदि हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं
तब लिख धातु के ल्युट प्रत्ययान्त शब्द लेखन से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रूप बनेगा लेखनाय। लिख धातु का परीक्षा कर्मकारक है और ल्युट प्रत्ययान्त के कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अतः परीक्षा लिखने के लिए इसका अनुवाद होगा परीक्षायाः लेखनाय। संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा श्वः परीक्षायाः लेखनाय मह्यं नीलां लेखनीं यच्छतु। आशा करती हूँ क्रिया के बाद प्रयुक्त के लिए इसका संस्कृत में अनुवाद करने के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कैसे करना है यह अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य पूछें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हर वीडियो के नीचे उल्टे तीर का यहाँ पर एक निशान रहता है। उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और नीचे जा कर के आप देखें टेलीग्राम पर चलने वाली हमारी संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 7 ग्रुप चलते हैं, 8 ग्रुप चलते हैं, उसकी भी यहाँ पर लिंक दी हुई है। दो में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके आप हमारी संस्कृत पाठशाला से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा नीचे जाएंगे तो अब तक जितनी भी कक्षाएं हुई हैं उनकी प्लेलिस्ट की एक लिंक दी हुई है। यहाँ पर क्लिक करने से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़े नीचे जाने पर आर्यवन आर्ष कन्या गुरुकुल की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे और संस्कृत कक्षाओं के अतिरिक्त उपनिषद आदि की कक्षाएं जैसे नीचे आप देख रहे हैं केनोपनिषद की कक्षा है और भी कक्षाएं हम समय समय पर अपलोड करते रहते हैं, वो भी आपको समय पर मिल जाएगी। आप लोगों ने हमारा वीडियो पसंद किया, ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परे श्रद्धां